राजस्थान में पिछले कई सप्ताह के दौरान मौसम में आए अचानक बदलाव से बीमारियां बढ़ गई है। वहीं बड़ी संख्या में लोग खांसी, जुकाम, बुखार की चपेट में आ रहे हैं। सरकारी डिस्पेंसरी, अस्पतालों की ओपीडी में 40% मरीज इन्हीं बीमारियों से संबंधित आ रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक मौसम में इस बदलाव के कारण वायरस तेजी से एक्टिव होते हैं, जो लोगों को अपनी चपेट में ले रहे हैं। राजस्थान में इस साल फरवरी में गर्मी ने 11 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 4 जिलों में तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चला गया। मौसम में आए बदलाव और तेज गर्मी का नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। इससे फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। मौसम केंद्र जयपुर के मुताबिक बीकानेर में तापमान 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया है, जबकि यहां पिछले 11 सालों में फरवरी के महीने में कभी भी अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं गया। इसी तरह बाड़मेर में 38 डिग्री, अजमेर में 34 और जोधपुर में 36 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रिकॉर्ड किया है। जैसलमेर में भी तापमान 11 साल में सर्वाधिक दर्ज किया गया है। राजस्थान के कई शहरों में रात में भी अब सर्दी का असर कम होने लगा है। जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर में रात का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। इधर पिलानी, बाड़मेर, कोटा, जोधपुर, गंगानगर में बीती रात न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गजेंद्र सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र, अचानक से मौसम में बदलाव देखने को मिला है, अचानक से गर्मी बढ़ गई है। फरवरी के सीजन में ही गर्मी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे मौसमी बीमारियां भी बढ़ने लगी है। क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ हालात बने हुए हैं? बिल्कुल, इसको सही कहा। मार्च से पहले वो अपना असर कर चुकी है। सूरज वो अपने तीखे तेवर है उसको दिखा चुकी है। तापमान की बात करें तो तापमान करीब 35 डिग्री चल रहा है। वहीं रात के तापमान के अंदर भी बढ़ोतरी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं मौसमी बीमारियां हैं वो भी लगातार बढ़ रही है। जी। अस्पतालों के अंदर ओपीडी में 40% तक उछाल देखा जा सकता है। विशेष रूप से खांसी, बुखार, जुकाम के मरीज वो लगातार अस्पताल में पहुंच रहे हैं और गर्मी वो लगातार तीखे तेवर दिखाती हुई देखी जा सकती है। हालांकि इस ऐसा बहुत कम समय देखा जाता है जब फरवरी के महीने में इस प्रकार की गर्मी वो पड़ती है। अमूमन ऐसी गर्मी वो मार्च के महीने में पड़ती है, लेकिन मार्च से पहली गर्मी है वो अपना असर दिखा रही है। जिसके चलते कहीं ना कहीं किसान भी बेहद चिंतित है, क्योंकि विशेष रूप से गेहूं, सरसों, चना जो की फसल है उनको 20% तक नुकसान होने का अनुमान है वो लगाया जा रहा है, क्योंकि तीखी गर्मी के चलते कहीं ना कहीं जो इस फसलों के दाने हैं वो काफी छोटे हो जाएंगे, जिसके जी। चलते किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। वही गर्मी का असर है वो बाजारों के अंदर भी देखने को मिल रहा है। अभी से गर्मी है वो सताने लगी है। जी स्फूर्ति। जी गजेंद्र, इसी के साथ में अगर सामान्य चिकित्सालय की बात की जाए तो वहां पर मरीजों की संख्या कितनी देखने को मिल रही है, और कौन से मरीज आ रहे हैं? बच्चे आ रहे हैं या फिर उनसे बड़ी उम्र के लोग ज्यादा तादाद में आ रहे हैं? मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है, कहीं ना कहीं तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते आम लोग हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं, जिसका सीधा असर है वो उनके सेहत पर पड़ता है और उन्हें अस्पताल जाकर उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। विशेष रूप से सरकारी अस्पतालों की बात करें तो खांसी, बुखार, जुकाम के मरीज हैं वो लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। लगातार सरकारी अस्पतालों की ओपीडी वो बढ़ रही है। 40% तक मैं आपको बता दूं कि ओपीडी वो सरकारी अस्पतालों की बढ़ रही है। अस्पतालों के अंदर आपको लंबी लंबी कतारें वो देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन के ऊपर भी एक अलग दबाव है वो इन दिनों आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा किसानों की भी मैंने बात की, किसान भी बेहद चिंतित है, क्योंकि किसानों को भी इसका किसानों के ऊपर भी इस गर्मी का सीधा असर देखने को मिल रहा है। किसानों की फसल है जो वर्तमान में चल रही है, गेहूं, सरसों, चना, जो इसके ऊपर भी काफी असर है वो देखा जा रहा है। और ये गर्मी है जो है वो अमूमन इस प्रकार की गर्मी मार्च के अंदर पड़ती है, लेकिन फरवरी के महीने में ही इस प्रकार की गर्मी है वो सताने लगी। तो आने वाले समय में मौसम वैज्ञानिकों की माने तो हालांकि 3 से 4 दिनों के बाद कहना कि तापमान में गिरावट जरूर होगी। वहीं ये गर्मी इस बार है वो काफी सताएगी। जून जुलाई के महीने में गर्मी है वो प्रचंड पड़ेगी। वैसे भी चूरू जिला है वो अपनी गर्मी के लिए जाना जाता है, यहाँ पर जी। तापमान है वो 50 डिग्री तक चला जाता है। वहीं अभी से गर्मी है वो असर दिखा रही है, लोग है वो कहीं ना कहीं परेशान है। जी जी। गजेंद्र, आपने जैसा कि कहा कि मार्च में भी गर्मी ज़्यादा बढ़ने वाली है मौसम विज्ञान के अनुसार, तो ऐसे में अभी जो इतनी भीषण गर्मी देख रहे हैं हम, तो सड़कों पर लोगों की आवाजाही में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला है?
आपको बता दूं कि तापमान की बात करें यदि जिले की, तो तापमान 35 डिग्री के आसपास चल रहा है। कई प्रदेश के कई जिलों में इसी प्रकार का तापमान है। रात के तापमान की बात करें तो 17 डिग्री के आसपास तापमान है वो चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखे जा रहे हैं, जिसके चलते बीमारियां बढ़ रही है, मौसमी बीमारियां बढ़ रही हैं। बाजारों में भी इसका असर देखने को मिल रहा है, किसानों के भी इसका असर देखने को मिल रहा है, और जल्द ही अब परीक्षाएं भी होने वाली बच्चों की, तो उसके ऊपर भी इसका असर देखने को जी। मिलेगा। विशेष रूप से जो जून जुलाई के महीने होंगे वो कहीं ना कहीं बेहद परेशानी वाले होंगे, क्योंकि राजस्थान के अंदर चूरू जिला है जो मारवाड़ का क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, ये रेतीले धोरे यहाँ पे होते हैं और अमूमन गर्म हवाएं चलती है, जिसके चलते आम जनजीवन है वो बेहद प्रभावित होता है। तो वहीं कहीं ना कहीं इसका इंतजार भी शहरवासियों को होगा कि जल्द ही वो मौसम भी आएगा जब परेशानी और बढ़ेगी। हालांकि अभी वर्तमान में मौसम का उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिसके चलते बीमारियां लगातार मौसमी बढ़ रही है। किसान अभी चिंतित है क्योंकि किसानों की फसलों को भारी नुकसान होगा। इससे पहले आपने देखा होगा कि शीत लहर चली थी, पाला जी। पड़ा था, उस समय भी किसानों को भारी नुकसान हुआ था। किसानों की फसलें हैं वो उनको भारी नुकसान हुआ था। तो कहीं ना कहीं किसानों के ऊपर लगातार दोहरी मार है वो पड़ रही है, मौसमी मार है वो किसानों पर पड़ रही है। जी स्फूर्ति। जी गजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।